एंड उसके लिए एनर्जी कहां से आई? जब वो मजाक बना उससे एनर्जी आई। एंड सबसे ज्यादा खुशी पता है कब होती है? जब वही लोग जो आपका मजाक बना रहे थे वो आपके लिए तालियां बजाए। आपके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा जब लोगों ने आपका मजाक बनाया होगा, आपके सपनों पे डाउट किया होगा, आपके कभी कम नंबर आए होंगे या किसी चीज में आप फेल हो गए होंगे, तो आपको शेम फील कराया होगा। और ऐसा सिर्फ आपके साथ ही नहीं हुआ, ऐसा मेरे साथ में भी हुआ है। एंड आई कैन टेल यू दैट वाज द बेस्ट थिंग विच हैपेंड विद मी। एंड अगर ये आपके साथ हो रहा है तो बिलीव करो, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा और जो मैं कहूंगा वो समझ लिया, तो आपकी लाइफ बदल सकती है इन्हीं सारे कारणों से, उन्हीं लोगों की वजह से जो आपका मजाक बना रहे हैं, जो आप पे डाउट कर रहे हैं, जो आपको कुछ भी नहीं समझते हैं, जिनको लगता है आप अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। देखो, ये सारी चीजें जब किसी के साथ होती है ना, तो उसको काफी गुस्सा आता है, उसकी रातों की नींदें उड़ जाती है, वो परेशान रहता है, ठीक है। एंड ये गुस्सा ही आपकी ताकत बनेगा, क्योंकि जब आप गुस्से में होते हो तो एंगर इज अ फ्यूल। आपको ये समझना होगा, आप उसे कहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आपका जो एंगर है दैट इज अ फ्यूल। काफी सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आप वीडियोस देखोगे, भाई उससे एनर्जी नहीं आती है। अगर आ भी जाएगी तो वो टेम्पररी रहेगी। लेकिन आपके साथ में अगर आपको शेम किया गया है, ठीक है, आपका मजाक बनाया गया है, तो वो सारी चीजें जो आपको एनर्जी देगी वो कोई और चीज आपको एनर्जी नहीं दे सकती है। एंड दैट्स वाई जब भी मैं पढ़ाई करता था तो मैं हमेशा उन डाउट्स को, जिन जिन लोगों के एक एक स्टेटमेंट को मैंने डायरी में रख के मेरी दीवार पे चिपका रखा था। अगर मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता था, मैं उन डाउट्स को देखता था। मुझे रात को नींद जल्दी आती थी, मैं उन डाउट्स को देखता था। उससे जो एनर्जी मिलती थी ना, वो कोई मोटिवेशनल चीज आपको एनर्जी नहीं दे सकती। तो आप उन सारी चीजों को कलेक्ट करो जो जो आपके ऊपर एज अ डाउट फेंकी गई है, एज अ क्रिटिसिज्म फेंकी गई है। एंड बिलीव मी, जब आप इसको फ्यूल की तरह काम लोगे, आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करोगे, आपका मोटिवेशन ज्यादा हाई रहेगा, आप कंसिस्टेंट ज्यादा रहोगे, ठीक है, आप सही तरीके से पूरे फोकस के साथ काम करोगे। एंड यही चीज आपको आगे लेकर जाएगी। मैं मेरा पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ। मैं काफी छोटा था, करीब 7th क्लास में। एंड आई डिसाइडेड कि मैं मेरे स्कूल में स्पीच दूंगा, जो स्टेज पे जाके स्पीच देते थे। And I was not that prepared, I was not that experienced during that time, and I messed up with that speech. Basically काफी ज्यादा मेरी जो आवाज थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, एंड मेरे क्लासमेट्स ने मेरा बहुत मजाक बनाया, ठीक है। एंड देन दैट गिव मी एन एनर्जी। मैंने डिसाइड करा आई विल बिकम द बेस्ट स्पीकर इन दिस स्कूल। एंड आई वर्कड अ लॉट ऑन माय स्पीच पार्ट, माय वोकल पार्ट, एंड आई इम्प्रूव्ड अ लॉट। एंड उसके लिए एनर्जी कहां से आई? जब वो मजाक बना उससे एनर्जी आई। एंड सबसे ज्यादा खुशी पता है कब होती है? जब वही लोग जो आपका मजाक बना रहे थे वो आपके लिए तालियां बजाए। मैंने डिसाइड करा कि मैं आईएएस की तैयारी करूंगा, एंड दैट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। प्री निकालना भी इम्पॉसिबल था, क्योंकि मैं घर पे रह के तैयारी कर रहा था, मैं दिल्ली जा नहीं सकता था। उस टाइम पे इतना ऑनलाइन का कल्चर भी नहीं था, इतनी सारी चीजें ऑनलाइन नहीं थी। मैं एक नॉर्मल से गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा और फिर देन गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। और मैं किसी आईआईटी में नहीं जा सकता था, एनआईटी में नहीं जा सकता था, क्योंकि इतना ज्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था कोचिंग को, फीस को। तो सबको ये लगता था कि इसका तो कुछ भी नहीं होगा। एंड आई यूज्ड दैट फ्यूल, दैट डाउट, दैट शेम, दैट जो मजाक बनाया गया, एज अ फ्यूल। एंड दैट हेल्प मी अ लॉट इन माय यूपीएससी जर्नी एज वेल। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट डोंट वेस्ट doubts being thrown on you. They are going to be your biggest asset, biggest motivator. वही आपको मोटिवेट करेंगे, और अगर उनका सही से इस्तेमाल कर लिया और सही डायरेक्शन में आपने काम कर लिया, और जब वो लोग आपकी तारीफ करेंगे, जब वो आपको कुछ समझेंगे, तब जो आपको खुशी मिलेगी उसकी कोई कीमत नहीं है। दिस इज द मेथड ऑफ रिवेंज स्टडिंग। यूज द पावर ऑफ एंगर, शेम एज अ रिवेंज फॉर motivation to study hard. Don't do something bad with anyone, but use it as a fuel silently for your success. It will change your. And if you want more such tips, experience based learnings,
you can follow this channel and share it with your friends also, because these tips are going to help them a lot. It will reduce their stress a lot and it can change their life a lot, and they will thank you for this.